नमस्कार दोस्तों। अमृतसर हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित था क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस थे। जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट पास कर दिया था, जो बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून था। अगर रॉलेट एक्ट के बारे में आप नहीं जानते कि रॉलेट एक्ट है क्या, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने रॉलेट एक्ट वीडियो का लिंक दे दिया, उसको जाके देख लीजिए कि रॉलेट एक्ट है क्या। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ से। 9 अप्रैल को नेशनलिस्ट लीडर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल मलिक को ब्रिटिश ऑफिसर्स द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था और जिन्हें फोर्सली पंजाब से बाहर भेजा जा रहा था। 10 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश अधिकारियों ने गोलियां चलवा दी थी। इन सभी रीजंस के वजह से जनता में काफी क्रोध और रोष था, जिससे लोग इसका विरोध कर रहे थे। जल्द ही विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों ने लोगों पे गोलियां चलवाने शुरू कर दी थी, जिसमें कुछ आंदोलनकारी मारे गए थे। दंगे में 5 ब्रिटिश भी मारे गए थे और मार्सेला शेरवुड, एक ब्रिटिश मिशनरी जो साइकिल पे जा रही थी, उसे पीट दिया गया था। और क्षेत्र में आंदोलनकारियों को कुचलने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने ब्रिटिश सीनियर ऑफिसर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड को आदेश दिया था कि आप किसी भी तरह इस आंदोलन को कुचल दीजिए। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड माइकल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को सुबह में मार्शल एक्ट लागू करने की घोषणा कर दी थी, जिसमें पास के बिना शहर से लोग बाहर ना जाए और किसी भी स्थान पे 3 से ज्यादा लोग एक साथ खड़े ना हो और सभाएं ना करें। 13 अप्रैल 1919 को आसपास के लोग बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए लोकप्रिय स्थान जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, जो जनरल डायर के घोषणा से बिल्कुल अनजान थे। स्थानीय नेताओं ने भी इस स्थान पर एक जनसभा का आयोजन किया था। त्योहार के बीच विरोध प्रदर्शन बैठक भी शांतिपूर्ण से चल रही थी, जिसमें 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे। एक था रॉलेट एक्ट की समाप्ति और दूसरा था 10 अप्रैल को की गई गोलीबारी की निंदा। जनरल डायर ने इस सभा के आयोजन को सरकारी आदेश का अवहेलना समझा और अपने दल बल के साथ जलियांवाला बाग पहुंच गया और सारे एग्जिट पॉइंट, सारे एग्जिट डोर को बंद कर दिया। जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के अपने सिपाहियों को अंधाधुंध गोलियां बरसाने के आदेश दिए। ये गोलियां तब तक बरसाई गई जब तक सैनिकों की सारी गोलियां खत्म न हो गई। इस सभा में लगभग 1000 लोग मारे गए थे, जिसमें युवा, महिलाएं, बूढ़े और बच्चे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरा देश बिल्कुल शॉक्ड हो गया। वहशी क्रूरता ने देश को मौन कर दिया और पूरे देश में ब्रूटल हत्या की आलोचना की गई। इसके विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की पदवी जो थी वो त्याग दी। शंकर राम नागर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिया। महात्मा गांधी ने अपने कैसर हिंद की उपाधि को वापस लौटा दिया, जो उन्हें बोयर युद्ध के दौरान उनके कार्यों के लिए दिया गया था। अनेक स्थान पर सत्याग्रहियों ने अहिंसा का मार्ग छोड़कर हिंसा का मार्ग अपना लिया, जिसके वजह से 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने जो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन चलाया था उसे बंद कर दिया, क्योंकि उनके सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं था। तो ये सारे रीजंस थे जिसके वजह से जलियांवाला बाग मैसेकर घटित हुआ था, जिसमें 2 तरह के लोग थे, जिसमें 2 डायर था। एक वो डायर था जिसने आंदोलन को कुचलने के लिए आदेश दिया था, उसका नाम था लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, और एक वह डायर था जिसने जलियांवाला बाग पर सिपाहियों को आदेश दिया था गोली चलाने के लिए, उसका नाम था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। तो आई थिंक अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, इसका रीजंस क्या था, किसने इस आंदोलन को कुचलने के लिए आदेश दिया था और किसने जलियांवाला बाग में लोगों पर गोलियां बरसाने के लिए सिपाहियों को आदेश दिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाके मैक्स सक्सेस क्लासेस के नाम से सर्च करें, वहां पे मैक्स सक्सेस क्लास का लोगो आ जाएगा, जिसे आप सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो का आनंद लें। इसके बाद देखेंगे कि असहयोग आंदोलन जो था वह क्यों हुआ था, उसके पीछे मुख्य जो थे रीजन क्या थे। तब तक के लिए जय हिंद।